हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के डिसिप्लिन हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसका यूनिक पेपर कोड है 62, 31, 43, 60। ठीक है गाइज, इसमें आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले इसके हम छात्रों के लिए जो निर्देश दे रखे वो पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। ठीक है, अपना रोल नंबर लिख लीजिए। इस पे कुछ प्रश्न कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें आपको सभी प्रश्नों के अंक समान है। इस प्रश्न पत्र पर उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। आपको चूज करना है हिंदी और इंग्लिश में से, लेकिन जो सी भी भाषा आप चूज करते हैं और जिस भाषा से आप स्टार्ट करते लिखना, उसका अंत भी उसी भाषा से करना है। मतलब सीधी सी है कि यदि आपने हिंदी भाषा चुनी तो आपको पूरा पेपर हिंदी में ही लिखना है, और अगर आपने इंग्लिश भाषा चुनी तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश भाषा में लिखना है। तो चलिए गाइस, देखते पहले क्वेश्चन को कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन करें, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सेकंड क्वेश्चन इज दैट किस हद तक न्यायकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। अकबर से औरंगजेब के समय तक मनसबदारी व्यवस्था के विकास का विवेचन करें। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल दरबार में संगीत परंपराओं के विकास का विवरण दीजिए। देखिएगा, जो ये अकबर से औरंगजेब तक मनसबदारी व्यवस्था है और ये वाला ने, इनमें से दोनों में से आप एक कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, दक्कन सल्तनतों में मराठों को महत्व का वर्णन करें। दक्कन सल्तनतों में मराठों के महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है ये, सल्तनत काल में कुतुब परिसर के विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित करें। इसमें ऑप्शन में दे रखा है आपको, हम्पी शहर शाही सत्ता का प्रतिबिंब था, विवेचन कीजिए। सामाजिक आर्थिक, छठा क्वेश्चन, सामाजिक धार्मिक जीवन को परिवर्तित करने में महिला भक्तों का क्या योगदान रहा, मीराबाई के संदर्भ में हमें इसमें बताना है। ठीक है, मीराबाई की कहानी आप सबने सुनी होगी, जो कृष्ण भक्त थी। एक्चुअली वो कृष्ण को अपना हस्बैंड मानती थी, तो उसके संदर्भ में हमें बताना है कि किस प्रकार से जो मीराबाई का आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, उसने सामाजिक धार्मिक जीवन को परिवर्तित किया है। ठीक है, मध्यकाल में चिश्ती सिलसिले के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। मुगल साम्राज्य के अध्ययन के संदर्भ में इतिहासकारों के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन इज 15वीं व 17वीं शताब्दियों के मध्य दक्षिण एशिया पर यूरोपीय सामुद्रिक व्यापार के प्रभाव का विवेचन कीजिए। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बलबन के राजसभा का सिद्धांत, मुगल राजपूत संबंध, फतेहपुर सिकरी, कबीर और चक्कीनामा और चरखानामा। ठीक है, इनमें से हमें 2 पर लिखनी है, जो कि एक क्वेश्चन, एक टिप्पणी हमारी 4 नंबर की होगी। ठीक है, नाउ अब हम गाइज अपना अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर, इसका यूनिकोड देख लेते हैं हम, 62, 31, 43, 60। ठीक है, अब इसके भी वही वही दे रखे निर्देश, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज व अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मुगलों के अधीन जागीरदारी व्यवस्था के उदय और विकासों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अकबर के समय में मुगल राजपूतों के संबंध का विश्लेषण कीजिए। 5वां क्वेश्चन, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय की चर्चा कीजिए। 6ठा क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकला समकालीन समाज को किस तरह अभिव्यक्त करती है। 7वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन समाज में कबीर के योगदान की चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर में पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी के अथवा में दे रखा है, 17वीं शताब्दी में हिंद महासागर में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अध्ययन के संबंध में इतिहासकारों के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले वाले क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ 10 क्वेश्चन इज एकता प्रणाली, मीराबाई, मनसबदारी व्यवस्था, फतेहपुर सिकरी, विजयनगर का तुलुक वंश। देखिए, इसमें से आपका मनसबदारी व्यवस्था और फतेहपुर सिकरी, ये शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीराबाई वैसे तो आप कर लेंगे, और एकता प्रणाली भी आप जानते ही होंगे। नाउ अब हम अगला देखते हैं।
इसका कोड पेपर देख लेते हैं, यूनिक पेपर 62, 31, 43, 60। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। दिल्ली सल्तनतों के अधीन इक्ता प्रणाली के विकास का विश्लेषण कीजिए। गुजरात की सल्तनत के अधीन राज्य संरचना की प्रक्रिया तथा नई राजनीतिक पहचानों के उदय का विवरण दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में अकबर के अधीन शाही सत्ता के सुदृढ़ीकरण का विवेचन करें। दक्कन सल्तनतों के अधीन नई राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों के उदय का विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में कुतुब परिसर के विकास का रेखांकन करें। या लगा इस पहले आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। समकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में मीराबाई के योगदान, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीराबाई को आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चक्कीनामा और चरखानामा के संदर्भ में दक्कनी सूफी साहित्य का विवेचन करें। 16वीं 17वीं शताब्दियों के मध्य व्यापार और वाणिज्य के विकास को रेखांकित कीजिए। मुगल साम्राज्य के अध्ययन हेतु इतिहासकार, ये वाला क्वेश्चन गाइस पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए इसको। ठीक है, अगला है 10वां अलाउद्दीन खिलजी के बाजार। देखिए यहाँ पर अब कबीर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था फिर आई है। ठीक है, मुगल लघु चित्रकला, तो मनसबदारी व्यवस्था और चिश्ती सिलसिला। मनसबदारी व्यवस्था आप अवश्य करें। ठीक है, तो गाइस देखिए ये था हमारा हिस्ट्री डिसिप्लिन का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पीडीएफ देने का पूरा प्रयास करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।